नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनिक स्टोरी पॉइंट राजनीति नामा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। आज 27 दिसंबर 2025 को बसपा प्रमुख मायावती जी ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। लखनऊ में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने मिशन 2027 का ब्लूप्रिंट पेश करते हुए स्पष्ट किया कि बहुजन समाज पार्टी अब केवल अपनी पारंपरिक कार्यशैली पर निर्भर नहीं रहेगी। मायावती जी ने पार्टी के सांगठनिक ढांचे में बड़े बदलाव के निर्देश देते हुए बूथ जीतो अभियान की शुरुआत की है। इस रणनीति के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को सूक्ष्म इकाइयों में बांटकर जिम्मेदारियां तय की गई हैं। मायावती जी का मुख्य जोर दलित मुस्लिम गठजोड़ को फिर से सक्रिय करने और भाईचारा कमेटियों के माध्यम से सर्व समाज को जोड़ने पर है। उन्होंने साफ कहा कि 2007 के सोशल इंजीनियरिंग मॉडल को आधुनिक रूप में पेश किया जाएगा ताकि युवाओं और पिछड़ों को सत्ता में सम्मानजनक भागीदारी मिल सके। आज की एक और बड़ी खबर मायावती जी द्वारा केंद्र सरकार को दी गई वो नसीहत है जिसमें उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश को केवल मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रभावी कूटनीतिक दबाव बनाना चाहिए। मायावती जी ने तर्क दिया कि पड़ोसी देशों में होने वाली अस्थिरता का सीधा असर भारत की आंतरिक सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने पर पड़ता है। उनका यह बयान दर्शाता है कि वे अब केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर भी एक प्रखर और संवेदनशील नेतृत्व के रूप में खुद को स्थापित कर रही हैं। पार्टी के भविष्य को लेकर मायावती जी ने आज एक बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को नई और बड़ी जिम्मेदारियां सौंपते हुए उन्हें बसपा के युवा चेहरे के रूप में पेश किया है। आज की बैठक में यह तय किया गया कि आकाश आनंद न केवल चुनावी राज्यों का दौरा करेंगे बल्कि पार्टी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया अभियानों का नेतृत्व भी करेंगे। मायावती जी का मानना है कि आज की राजनीति में डिजिटल वॉरफेयर जीतना अनिवार्य है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से डिजिटल वॉरियर बनने की अपील की है ताकि विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रामक विज्ञापनों और फेक न्यूज़ का कड़ा जवाब दिया जा सके। ये बदलाव संकेत देता है कि बसपा अब एक आधुनिक और तकनीक प्रेमी दल के रूप में अपनी नई पहचान बना रही है। आज 27 दिसंबर को बसपा प्रमुख मायावती जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अपने मिशन को नई धार दी है। लखनऊ में आयोजित एक रणनीतिक बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि अब पार्टी का मुख्य ध्यान बड़े पोस्टरों के बजाय बूथ स्तर की सूक्ष्म मैनेजमेंट पर होगा। उन्होंने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए एक विशेष निगरानी टीम का गठन किया है जो सीधे हाईकमान को रिपोर्ट करेगी। मायावती जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2027 की सत्ता की चाबी केवल उन कार्यकर्ताओं के पास होगी जो जमीन पर जाकर मतदाताओं का भरोसा जीतेंगे। इस मास्टर प्लान के तहत अगले 3 महीनों में पूरे उत्तर प्रदेश के हर गांव में छोटे छोटे कैडर कैंप लगाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि बसपा की विचारधारा को फिर से जन जन तक पहुंचाया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे तनाव के बीच आज मायावती जी ने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने केंद्र सरकार को एक पत्र और सोशल मीडिया के माध्यम से सुझाव दिया कि भारत को पड़ोसी देश के साथ अपनी कूटनीतिक सीमाओं का इस्तेमाल कर वहां के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। मायावती जी ने कहा कि धार्मिक आधार पर किसी भी देश में होने वाला उत्पीड़न पूरी मानवता के लिए खतरा है और भारत को एक क्षेत्रीय शक्ति के नाते अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से भी इस मामले में दखल देने की अपील की। उनका ये बयान दर्शाता है कि वे अब केवल क्षेत्रीय राजनीति ही नहीं बल्कि वैश्विक मानवाधिकारों और राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर भी पूरी तरह मुखर हैं। आज की राजनीति में डिजिटल माध्यमों की महत्ता को स्वीकार करते हुए मायावती जी ने आकाश आनंद को एक बड़ी और औपचारिक जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने आकाश आनंद को बसपा के डिजिटल विंग का सर्वेसर्वा घोषित करते हुए निर्देश दिया कि वे पार्टी की नीतियों को आधुनिक तकनीक और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं तक पहुंचाएं। आज लखनऊ में हुई बैठक में आकाश आनंद ने अपना नया रोड मैप पेश किया जिसमें बहुजन संवाद नाम से एक नया डिजिटल कैंपेन शुरू करने की बात कही गई है। मायावती जी ने माना कि युवाओं को जोड़े बिना पार्टी का विस्तार संभव नहीं है, इसलिए उन्होंने पुराने अनुभवी नेताओं को भी निर्देश दिया कि वे आकाश आनंद के युवा विचारों और तकनीक का समर्थन करें ताकि पार्टी को एक नई और आधुनिक छवि दी जा सके। आज 27 दिसंबर को सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर मायावती जी ने देश को सामाजिक समरसता का बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने अपने आधिकारिक संदेश में कहा कि गुरु साहब का जीवन जुल्म के खिलाफ संघर्ष और मानवता की सेवा का प्रतीक था जो कि बसपा की मूल विचारधारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के भी करीब है। उन्होंने लखनऊ में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के दौरान कहा कि देश में आज भी जाति और धर्म के नाम पर भेदभाव जारी है जिसे मिटाना ही गुरु गोविंद सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
इस अवसर पर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की कि वंचितों और पिछड़ों के कल्याण के लिए गुरु साहब के सिद्धांतों पर आधारित विशेष योजनाएं लागू की जाएं, ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंच सके। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर मायावती जी ने आज एक बार फिर अपनी धार तेज कर दी है। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा जाति आधारित जनगणना में हो रही देरी को ऐतिहासिक भूल करार दिया। आज की प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि बिना सटीक आंकड़ों के दलितों और पिछड़ों के लिए आरक्षण की योजनाएं बनाना केवल एक दिखावा है। मायावती जी ने तर्क दिया कि जब तक देश में ये पता नहीं चलेगा कि किसकी कितनी आबादी है, तब तक संसाधनों का सही बंटवारा मुमकिन नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द ही जनगणना की तारीखों का ऐलान नहीं किया तो बसपा देश भर में एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। उन्होंने अन्य विपक्षी दलों को भी आगाह किया कि वे इस मुद्दे पर राजनीति करने के बजाय ठोस दबाव बनाएं। 6. बढ़ती महंगाई और आर्थिक बदहाली पर सीधा प्रहार। आज के आर्थिक परिदृश्य पर चर्चा करते हुए मायावती जी ने बढ़ती कीमतों और आम आदमी की गिरती क्रय शक्ति पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि आज के समय में रसोई गैस, तेल और बुनियादी खाद्य पदार्थों के दाम आसमान छू रहे हैं, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग का जीना मुहाल हो गया है। मायावती जी ने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां केवल कुछ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई जा रही हैं, जबकि देश का आम नागरिक कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा है। उन्होंने मनरेगा के बजट में की गई कटौती को तुरंत वापस लेने की मांग की और कहा कि ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा दिए बिना देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर नहीं लाया जा सकता। उन्होंने अपनी सरकार के समय की आर्थिक स्थिरता का उदाहरण देते हुए मौजूदा मॉडल की कड़ी आलोचना की। कानून व्यवस्था और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आज मायावती जी ने राज्य सरकार को फिर से कटघरे में खड़ा किया है। उन्होंने हालिया आपराधिक घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में डर का माहौल बना हुआ है और प्रशासन अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय केवल इवेंट मैनेजमेंट में लगा है। मायावती जी ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री काल में अपराधियों में कानून का जो खौफ था वो आज गायब हो चुका है। उन्होंने प्रशासन को नसीहत दी कि वे किसी भी राजनीतिक दल के दबाव में आए बिना निष्पक्ष काम करें। उन्होंने विशेष रूप से दलितों और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर संज्ञान लेते हुए एक प्रशासनिक मॉनिटरिंग सेल बनाने की मांग की, जो सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय को जवाबदेह हो। रेलवे के निजीकरण और आरक्षण के खात्मे की साजिश। आज मायावती जी ने भारतीय रेलवे और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों में चल रहे निजीकरण की प्रक्रिया पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे आरक्षण को खत्म करने की गुप्त चाल बताया। मायावती जी का तर्क है कि जैसे जैसे सरकारी विभागों का निजीकरण होगा, वैसे वैसे संवैधानिक आरक्षण का दायरा सिमटता जाएगा, जिससे भविष्य में दलितों और पिछड़ों को रोजगार मिलना लगभग असंभव हो जाएगा। उन्होंने आज कार्यकर्ताओं को गांव-गांव जाकर इस मुद्दे पर लोगों को जागरूक करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बसपा इस निजीकरण के खेल के खिलाफ संसद से लेकर सड़क तक अपनी आवाज उठाएगी और मांग की कि निजी क्षेत्र में भी आरक्षण के प्रावधान लागू किए जाएं, ताकि सामाजिक संतुलन बना रहे। भाईचारा कमेटियों का पुनर्गठन, सोशल इंजीनियरिंग 2.0। मायावती जी ने आज उत्तर प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों को एक लिखित निर्देश जारी कर भाईचारा कमेटियों के तत्काल पुनर्गठन का आदेश दिया है। ये 2007 के उस ऐतिहासिक दौर की वापसी की कोशिश है जब उन्होंने ब्राह्मण दलित गठजोड़ से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। आज की खबर के अनुसार उन्होंने इन कमेटियों में अब मुस्लिम समाज और अति पिछड़ों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की बात कही है। मायावती जी का मानना है कि विपक्षी दल जातिवाद फैलाकर बसपा के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मुकाबला केवल आपसी भाईचारे और संवाद से ही किया जा सकता है। उन्होंने इन कमेटियों को निर्देश दिया है कि वे छोटे छोटे विवादों को स्थानीय स्तर पर सुलझाएं और समाज में बसपा के प्रति विश्वास पैदा करें। महिला सशक्तिकरण और राजनीति नामा में महिलाओं की भागीदारी। आज 27 दिसंबर को मायावती जी ने पार्टी के महिला प्रकोष्ठ के साथ एक विशेष संवाद कार्यक्रम किया। उन्होंने कहा कि बसपा ने हमेशा महिलाओं को सुरक्षित और सशक्त बनाने का काम किया है। आज उन्होंने घोषणा की कि आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी कम से कम 33% सीटों पर महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है, भले ही इसके लिए कानून अभी पूरी तरह लागू न हुआ हो। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे केवल घर तक सीमित न रहें, बल्कि राजनीति के मैदान में आकर नेतृत्व संभालें। मायावती जी ने अपनी सरकार के दौरान शुरू की गई सावित्रीबाई फुले और अन्य छात्रवृत्ति योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि शिक्षा ही महिलाओं की सबसे बड़ी ताकत है और बसपा इस दिशा में फिर से बड़े काम करने के लिए तैयार है। सरकारी भर्ती में देरी और युवाओं का आक्रोश। बेरोजगारी के मुद्दे पर आज मायावती जी ने उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार दोनों को घेरा है। उन्होंने विशेष रूप से शिक्षक और पुलिस भर्ती परीक्षाओं में हो रही देरी और पेपर लीक जैसी घटनाओं पर कड़ा आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लाखों युवा वर्षों तक मेहनत करते हैं,
लेकिन सरकार की लापरवाही के कारण उनका भविष्य अधर में लटक जाता है। मायावती जी ने मांग की कि सभी रिक्त पदों को भरने के लिए एक निश्चित समय सीमा टाइम बाउंड कैलेंडर जारी किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बसपा सत्ता में आती है तो भर्ती प्रक्रियाओं को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाएगा और पेपर लीक जैसे अपराधों के लिए उम्र कैद जैसे कड़े कानून बनाए जाएंगे। विपक्षी गठबंधन और स्वतंत्र पहचान की रणनीति। राजनीतिक गलियारों में चल रही गठबंधन की चर्चाओं पर आज मायावती जी ने पूर्ण विराम लगा दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बसपा किसी भी ऐसे गठबंधन का हिस्सा नहीं बनेगी जो केवल स्वार्थ की राजनीति पर आधारित हो। उन्होंने आज कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि गठबंधन करने से पार्टी का मूल काडर भ्रमित होता है और दूसरे दलों को लाभ मिलता है। मायावती जी ने कहा कि बसपा की ताकत उसका अपना संगठन और विचारधारा है और वे एकला चलो की नीति पर चलते हुए 2027 के रण में उतरेंगी। उन्होंने दावा किया कि जनता अब बड़े दलों के खोखले वादों से ऊब चुकी है और बसपा को एक विश्वसनीय विकल्प के रूप में देख रही है। यूनिक स्टोरी पॉइंट। राजनीति नामा से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।